वेलकम टू वेलबेट इट्स लेक्चर 1.5 ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में मैं दोबारा से कुछ आपके लिए अमेजिंग किस्म की एक्सरसाइज लाया हूँ। क्यों? वो मैं इसलिए लाया हूँ ताकि हम लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं हम उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। सिर्फ थ्योरी के ऊपर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल्स में आप लोगों को करके बताऊँ। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? State the converse, contrapositive and inverse of each of the conditional statement. ओके अब इसके अंदर का सीन क्या है? वो ये है कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इनवर्स के बारे में मालूम होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पहले आप लोग पिछली वीडियोस मेरी देखें ताकि रिदम में आप सब चीज़ें सीख सकें। ठीक है, उसके अंदर मैंने सब कुछ चीज़ें ना डिफाइन की हुई हैं। तो अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं एक सवाल करूंगा, बाकी आपके ऊपर मैं हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ इसका पार्ट ए कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड पे सॉल्यूशन करता हूँ। मैं कर रहा हूँ पार्ट ए। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट ए कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका कॉन्वर्स। ठीक है, कॉन्वर्स कॉन्वर्स का स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया था? लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने बताया था Q इम्प्लाइज P। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जो है ना, इट इज नोज टू नाइट, ये मेरे पास P है। और इसका अगला जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, आई विल स्टे एट होम, ये मेरे पास Q है। पूरा सेंटेंस था इफ इट स्नोज टू नाइट देन आई विल स्टे एट होम। अगर इसको मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिखूं तो क्या बनेगा? ये मेरे पास बनता है P इम्प्लाइज Q। ठीक है, क्योंकि ये P है, ये इम्प्लाइज कर रहा है, डिपेंड कर रहा है अगले सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, कॉन्वर्स निकालेंगे। कॉन्वर्स इसका मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा? बनेगा इफ आई विल स्टे एट होम देन इट स्नोज टू नाइट। ठीक है, कितना सिंपल सा था ना ये। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग अब इसका निकालेंगे इनवर्स। ठीक है, इनवर्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन बताई थी? मैंने बताया था निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इसी तरीके से हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सेंटेंस में क्या लिखेंगे? इफ इट डजंट स्नो tonight then I will not stay at home। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स के बाद हमारे पास आ रहा है अगला कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आई एम सो सॉरी, पिछली वीडियोस में भी मैंने कॉन्ट्रा पोजिशन यूज किया था, वो उसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसको मैं सेंटेंस में, अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था? इम्प्लाइज ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है, बिल्कुल इसी सेंटेंस की तरह, ऊपर वाले की तरह। इस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ आई वांट, इफ आई विल नॉट, इफ आई विल नॉट स्टे at home then it does not, it does not uh, snow टू नाइट। ठीक हो गया जनाब। अब यानी कि मैंने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। मैंने इसका कॉन्वर्स भी निकाल दिया, मैंने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी निकाल दिया, मैंने इसका इनवर्स भी निकाल दिया। अब सिमिलरली आपने ये वाला पार्ट करना है और ये वाला पार्ट करना अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ अगला सवाल 34। इसमें क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब मैंने आप लोगों को ना पिछली वीडियो में ट्रुथ टेबल की अलग से मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपने वो एक्सप्लोर नहीं की तो पहले वो एक्सप्लोर करो, देन यहाँ से कंटिन्यू करो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन दी हुई हैं। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो अब ये इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। मैं ये बाकी सबको छोड़ के ना मैं कर रहा हूँ ई आखिरी वाला। अब देखो कितना डरावना लग रहा है ये आखिरी वाला ना। अच्छा, ये चीज बता दूं, ये सिंबल किस चीज का है? ये जोर का है। ठीक है, एक्स जोर होता है ना, जो एक्सक्लूसिव और होता है, उसका सिंबल है। अच्छा, मैं वापसी आता हूँ ई पर। ये बहुत डरावना लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यही वाला सवाल करवा दिया जाए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने ट्रुथ टेबल बनाना है। कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था, जितने भी हमें स्टेटमेंट दी हुई होगी, प्रोपोजिशन दिए हुए होंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, पी और क्यू का बना दिया। अब मैं
अच्छा ये मैंने यहाँ पे ये क्या चीजें लिखी हैं, अगर आप सवाल पे नोट करो ना, सवाल पे गौर करो, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इतने अजीब और गरीब किस्म का दिया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ तोड़ के किया। मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए था और क्यू चाहिए था, इन दोनों का मैंने अलग अलग से बना लिया, ठीक है, ये पी बना लिया, क्यू बना लिया। और फिर यहाँ पे क्या, निगेशन ऑफ पी भी है इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, तो मैंने अलग से इसका कॉलम बना लिया, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। फिर मैंने इस पूरे का बनाया, ये रहा। फिर मैंने इस पूरे का बनाया, जो कि ये रहा, ठीक है। देन मैंने फाइनली इस पूरे का बनाया, यानी तोड़ तोड़ के सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोबारा भी समझाना है। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अब क्या है, निगेशन ऑफ पी, पी मेरे पास कहाँ है, पहला कॉलम है, ठीक है। अब उसको निगेट करना है मुझे, यानी उसका उल्टा करके लिखना है। ट्रू ट्रू था तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स था तो ये मेरे पास ट्रू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, क्यू और निगेशन ऑफ पी, इन दोनों को देखना है, इन दोनों का क्या करना है, मेरे को इम्प्लाइज करना है। क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब इन दोनों पे देखना है। मैंने क्या बताया था कि जब भी ट्रू फॉल्स होगा तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब में ट्रू आएगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ये इसका फिल कर दिया। इसी तरीके से पी बाई कॉम्पोजिशन क्यू, अब इन दोनों का मैंने इसमें क्या होता है, अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग फॉल्स लिखेंगे। और अगर फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ऑलराइट, समझ में आ गई होगी ये वाली चीज। अब फाइनली हमने अपनी जो बड़ी सी एक्सप्रेशन थी उसको तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग फाइनली उसको कंपाउंड करेंगे, उसको एक साथ सॉल्व करेंगे। क्या, एक ये वाली चीज चाहिए और एक ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। इन दोनों में जो जो जहाँ पे हमारे पास सेम होगा वहाँ पे ट्रू आएगा, अगर अलग अलग है तो यानी हमारे पास फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स, जाहिर सी बात है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड देन आखिरी में हमारे पास ट्रू ट्रू, यानी कि यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ट्रूथ टेबल बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कॉल फॉर एक्शन। आपने मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे को फीडबैक देना है कि भाई मैं ठीक पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं, यानी समझ में आती है नहीं आती है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वेलबिट को। एंड अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी या फिर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आज के लिए बाय बाय।